সোচ পার্টি দিলেন। তার অনেক বই আমাদের বাইরে অডিটোরিয়ামের বাইরে রাখা রয়েছে, যারা সংগ্রহ করতে চান করবেন। माननीय राम पुदियानी जी একজন ভালো লেখক এবং ये किताब अगर आप संग्रह करेंगे तो आपका सोच भी बदल जाएगा आने वाले कल के लिए। আমরা এই মুহূর্তে মঞ্চ বরণ করে নিচ্ছি জনাব আসিকুল আলম স্যারকে, বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের ভিডিও রিপ্রেজেন্টেটিভ, এবং ডক্টর জুবায়ের জাফর খান, ডক্টর জুবায়ের জাফর খান সাহেব, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক স্টাডিজ, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি। এইবার আমরা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি AR সংসদ সাহেবকে, অ্যাডভোকেট অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন্ডিয়া, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের মাননীয় অ্যাডভোকেট। এইবার আপনাদের সামনে একবার করতালিতে তাকে আমরা অভিবাদন জানাবো। माननीय AR संसद सर, प्लीज আরেকবার একটু করতালিতে তাকে আমরা অভিবাদন জানাবো। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डायस पर बैठे तमाम डिग्नेटरीज और समाज के असल लीडर्स जो आप वहाँ बैठे हैं, उन सबको मेरा रिस्पेक्ट, आदाब। जो असल काम होना है समाज में, उसकी लीडरशिप कुछ इस तरफ है और ज्यादा इस तरफ है। और वकीलों का रोल जो है उसमें वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। और मदरसे से रिलेटेड जितने भी फीचर्स और जितने भी उसको इस्टेब्लिश करने वाले लोग, उन लोगों ने हिंदुस्तान की तारीख में जितना बड़ा काम किया है, चाहे वो समाजी एतबार से हो या मुल्क की तरक्की या तालीम या सकाफत कल्चर के एतबार से हो, उसका कोई मुकाबला आसानी से नहीं मिलता है हिंदुस्तान में। लेकिन मुझे एक शिकायत है मदरसे से, जो वकीलों के ताल्लुक से है। हमारे रेस्पेक्टेड इनामदार साहब ने कहा कि वकील की ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, आपका सिलेबस क्या है, और आप लोग मौलवी नहीं हैं, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने आपका केस। लेकिन मदरसे में वकीलों के बारे में तो ये कहा जाता है कि मौलाना हजरात ने तकरीरें की हैं इसके बारे में कि पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा कि आज हम साहिब औलाद हो गए। वो बड़ा खराब लगता है, और उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाने की जरूरत है। जो अभी इनामदार साहब ने कहा कि जितने सारे समाजी मसले हैं, चाहे एक मदरसा की शुरुआत से लेकर उस मदरसे को कैसे चलाना है, उसका इंतजामिया कैसे होगा, उसमें पढ़ने वाले बच्चों के हुकूक क्या होंगे, उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स के हुकूक क्या होंगे, उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगा, वो सारी चीजें आज के हिंदुस्तान में कानून की किताबों में लिखा हुआ है। और एक बार कानून की किताबों में लिखा हुआ है तो हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको फॉलो करना है। उसके लिए कई बार वकीलों की जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा रोल है हमारा। और इसी कैपेसिटी में मैं बहुत छोटी सी बात कहने आपके सामने हूँ। बाकी जो
पुनियानी साहब ने पूरी हिस्ट्री कैसे डेवलप की और उसमें क्या रोल हो सकता था वो सब बताया उन्होंने। इनामदार साहब ने एक एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है और उसमें एक आपका रेलेवेंस क्या है वो सब बताया उन्होंने। लेकिन चूंकि अब मुझे यहाँ लाया गया है तो मैं वेस्ट बंगाल के मदरसे के एजुकेशन के सिलसिले में और जो ये जजमेंट था उसके सिलसिले में अगर थोड़ी सी बात आपके सामने रख दूं तो शायद मेरे आगे का यहाँ पर्पस सर्व होगा। देखिए, जब ये मुकदमा शुरू हुआ था, जब इसरारुल हक साहब हमारे पास आए तो कानूनी तौर पर एक केस का दो पहलू होता है। एक तो वो होता है कि कानून में क्या लिखा हुआ है और दूसरा पहलू ये होता है कि उन सारे कानून के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो क्या है। और होशियार लोग जो होते हैं वो कानून के रहते हुए ग्राउंड रियलिटी को पर्सनल इंटरेस्ट में मिसयूज करते हैं और इनके पास उस मिसयूज की पूरी दास्तान थी। तो इस बात के बावजूद कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने और हिंदुस्तान के संविधान ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फेवर में कही है और उसको पुख्ता किया है, हमने इस मुकदमे को सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ग्राउंड रियलिटीज इतनी ग्रॉस थी, इतनी खराब बताई गई कि उस रियलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यह कहना पड़ा कि साहब ग्राउंड रियलिटी ये है, अब आप फैसला कर दीजिए। उस बैकग्राउंड में ये हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ? वही कानून जिस कानून के तहत सारे प्रोटेक्शंस मिले, सारे तहफ्फुजात मिले हैं, उसी में ये बात कही गई है कि आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने में एक स्पेशल राइट है आपका, आप उसको मैनेज करिए। लेकिन वहीं और दूसरी जजमेंट्स में ये कहा गया कि साहब आप उसको एडमिनिस्टर करेंगे, आप उसको मैन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। यानी एडमिनिस्टर करने का मतलब ये है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बेस्ट टीचर अपॉइंट करें, आप कि ये जिम्मेदारी है कि आपके पास चाहे जहां से भी कोई फंड आए तो उस फंड का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस को प्रमोट करने के लिए करें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कोर्ट सिस्टम जो है वो आपके माइनॉरिटी राइट को दूसरी तरह से देखने का एक रास्ता ढूंढ लेगा और वही रास्ता यहां ढूंढ लिया गया है। हम सब माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो भी कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जिनका हवाला दिया इनामदार साहब ने, उन सब के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और हर वक्त खड़े हैं कि उसका प्रोटेक्शन उतनी ही मजबूती से कायम रहे जितनी मजबूती से अभी तक रहा है। लेकिन हम सब की ये समाजी और कानूनी जिम्मेदारी है कि अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो तो हम सब उसके लिए आवाज, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और वो आवाज आप अगर खुद उठाएंगे तो शायद
उसके सुधार में एजुकेशन जो पूरा एक मिशन है उसके इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा पर्पस सर्व करेगा। तो इसलिए माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, वो सारी चीजें हम एक मिशन की तरह चलाते हैं और चलाते रहेंगे। कोर्ट्स में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बातें हम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन एक पैरेलल मूवमेंट हमारा ये होना चाहिए कि जब भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जब भी करप्शन होगा, तो उस मिशन को भी हम उसी मूवमेंट के साथ पैरेलली चलाते रहेंगे और उसको रोकते रहेंगे। उसका फायदा ये होगा। देखिए, जो अभी पुनियानी साहब ने बात की, मुझे मालूम है कि मैं जनाब पुनियानी साहब के सामने मैं रखना चाहता हूं, ये जो मदरसा है बंगाल का, जिसके गवर्नमेंट टीचर्स हैं, इसमें सिर्फ 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका कुछ हद तक मदरसा सिस्टम से लेना देना है। इसमें एक अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और एक इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई जाती है जिसमें इस्लामिक कल्चर पढ़ाया जाता है। उसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है। तो ये वो टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, साथ में अरबिक भी पढ़ाते हैं और साथ में इस्लामिक कल्चर भी पढ़ाते हैं। तो ये वो जो एक मदरसे की पिक्चर है पूरे हिंदुस्तान में, ये वो मदरसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एक बहुत ही एक प्रिविलेज कंडीशन में हैं, जो एक समाज के लिए एक मिसाल बता सकते हैं कि मदरसे से ये हो सकता है जिसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है और उसके साथ साथ इस्लामिक कल्चर भी है। और उसका फायदा आप किसको दे रहे हैं? जो ग्रास रूट के सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। 25% रिजर्वेशन कब आया? 10 साल पहले आया। ये मदरसे के कल्चर में तो ये तो कई सैकड़ों साल से हो रहा है। और वो पूरी कमिटमेंट के साथ होता है और वैसे बच्चों को वहां लाया जाता है जो बच्चे शायद अगर जो और स्टेट्स के मदरसे हैं वहां पर कई बार सिर्फ मदरसे के बारे में ये कह दिया जाता है कि साहब ये लोग जो अभी पुनियानी साहब ने कहा, वो कौन बच्चे हैं? वो बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स के पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। वो कभी रिक्शा चलाता है, कभी ठेला लगाता है, कभी मजदूरी के लिए उसको दिहाड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। वो उनके बच्चे हैं जिनको बिहार में, यूपी में और इस खित्ते में मदरसा कायम करके वहां बच्चों को ले जाया जाता है, वहां उनको खिलाया भी जाता है, जो भी उनकी सलाहियत होती है उसके हिसाब से खिलाते भी हैं और उसको इस्लामिक एजुकेशन भी देते हैं। और उन मदरसों पे आज बुलडोजर चलाया जाता है, जो अभी पुनियानी साहब ने। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन आप जैसा कि इनामदार साहब की बात है, मैं वहां उसको शुरू करता हूं। किसी को मायूस नहीं होना। स्ट्रगल तो हम लोगों की जिंदगी में खून का हिस्सा होना चाहिए और वो स्ट्रगल को हम लोग अपना एक बुनियादी फरीजा समझ के, एक बेसिक ऑब्लिगेशन समझ के वो हम करते रहेंगे। और बुलडोजर एक बार चलेगा, दूसरी बार एप्लीकेशन दें डिपार्टमेंट में कि साहब ये आपका रूल कहता है, इस रूल के हिसाब से हम एक बिल्डिंग बना सकते हैं यहाँ पर। उस रूल को फॉलो करते हुए दूसरी बार बन जाएगा मदरसा।
आप गिराते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे। यही तो हम करते आए हैं। तो इसलिए मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट से हमें थोड़ा दूरी बनाए रखते हुए जो एजुकेशन की मुहिम है उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते हुए आगे बढ़ते रहना है। आपके पास इसरारुल हक जैसे लीडर हैं, आप में और भी कई लोग हैं जिनके पास वो सलाहियत है जो ये लीडरशिप कर सकते हैं, और आप लोग भी निकल के आएंगे और वो लीडरशिप को अंजाम देंगे, और एजुकेशन के रास्ते पर आप लोग एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। एक वकील होने के नाते मैं इससे ज़्यादा आपके सामने नहीं रखना चाहता, बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं रखना चाह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात करेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट से बात करने की, टीचर से बात करने की, लीगल एजुकेशन पर बात करने की, तो उसके लिए हम आप सबके सामने जब भी कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। Remember all words. Remember all words he said. Words to make you social, words to make you special, and words to make you a teacher. He is our guide and a renowned advocate of Supreme Court India in our successor. একবার জোরে হাততালি চাইবো তার জন্য।